तो नेक्स्ट वन इज ग्राफ्स। तो देखो इसमें हम ग्राफ्स पढ़ लेंगे जितने भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आप कोई भी ग्राफ पढ़ सकते हो, मतलब रीडिंग ऑफ ग्राफ करनी है हमने, साथ में ये समझना है कि कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, वैल्यूज़ कैसे आती हैं, कैसे हम उसके आंसर्स लिखते हैं या ग्राफ बनाते हैं, मतलब पॉइंट्स निकालते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ही होंगे, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बाकी आइडिया वाइज मतलब आपको पता चल जाए ग्राफ की शक्ल देख के कि कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, सर्कल बनेगा, इक्वेशंस देख लेंगे हम सारी की सारी। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं। तो देखो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आपके पास एक इक्वेशन होती है जो आपको दिखाई दे रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ऑब्वियसली दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अब ये दो टाइप की होती है। एक होगी वन वेरिएबल वाली और दूसरी होगी टू वेरिएबल वाली। अभी जो आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिख रहा है वो है टू वेरिएबल वाली। ठीक है, तो एक बार जरा देख ही लेते हैं। तो देखो इस y इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो देखो y मतलब y एक्सिस, ये जो दिख रही है आपको, जो भी y एक्सिस पे होगा वो यहीं लिखा होगा। ठीक है, या आपको इसको लिखना पड़ेगा, वो हम आगे देखते जाएंगे किस किस टाइप से अलग अलग टाइप के आते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस पे होगा वो यहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है, तो मैं फिर यहाँ पे v लिख दूंगा और यहाँ m इंटू टी प्लस सी कुछ इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हटा देता हूँ इसको। तो मतलब y एक्सिस और x एक्सिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो आपको पता लग गया। तो मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ ऐसे कि दिस इज नॉर्मल x और y एक्सिस। अब आते हैं c पे। c इज y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है किसी को, जैसे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं ना, मिसाइल आ रही है तो उसको उसी की ट्रेजेक्टरी पे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देना। ठीक है, एक टाइप से वैसे। तो ये वाई इंटरसेप्ट भी वैसा ही है। तो ये वो पॉइंट होगा, पॉइंट एट विच जो भी आप ग्राफ बना रहे हो, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वही होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो वो y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, पॉइंट एट विच स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस। तो इस चीज को याद रखना आपने। नेक्स्ट वन इज स्लोप। अभी स्लोप को हम आगे देख लेते हैं अच्छे से। स्लोप, ये स्लोप वही है उतराई और चढ़ाई वाला। ठीक है, तो स्लोप मतलब कि जो आपकी चढ़ाई उतराई और फ्लैट सरफेस में जीरो स्लोप ऐसे करके होता है। ठीक है, उसी स्लोप को स्लोप बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको हम आगे देखते हैं, बस उससे पहले एक बार और देख लो। टू वेरिएबल इक्वेशन एंड वन वेरिएबल इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसको हमने नाम दिया लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों नाम दे दिया? लीनियर का मतलब पावर वन होगी। देखो y की यहाँ पावर वन है, x की भी पावर वन है, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें y की पावर भी वन हो और x की पावर भी वन हो, उस इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो स्ट्रेट लाइन होगी। या तो ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकती है, या फिर ऐसे हो सकती है। ठीक है, लेकिन होगी स्ट्रेट लाइन ही, ये कहने का मतलब। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टू वेरिएबल। ठीक है, तो टू वेरिएबल में आपको इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेंगी, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दो कर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 4t माइनस थ्री।
या अभी एक्स एक्सिस ही लिख देता हूँ मैं, 4x माइनस 3, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ऐसे करके कुछ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो y की पावर 1 लिखी है मैंने अभी, 2 तो की नहीं है, ठीक है। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये 1 वेरिएबल का क्या चक्कर है, 1 वेरिएबल मतलब कोई एक नहीं होगा, ये हैं 2 इक्वेशंस, ठीक है। ऐसे ही 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन है, इसमें x कांस्टेंट है लेकिन y क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये हम आगे बनाना सीख लेंगे, ठीक है। तो y जो है वो वेरी कर रहा होगा। एक और इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू -2, मतलब इसमें y कांस्टेंट है लेकिन x क्या कर रहा होगा, x वेरी कर रहा है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल। लेकिन इन सभी के ग्राफ जो हैं वो स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे, ठीक है। अब एक बार स्लोप का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखने के लिए। तो देखो स्लोप, तो स्लोप यही समझ लेते हैं सबसे पहले। तो पहले तो मैं स्लोप का फॉर्मूला लिखता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू, देखो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। स्लोप का सबसे पहला फॉर्मूला होगा आपका tan ऑफ थीटा। बस याद रखना है कि जो थीटा है वो एंगल विद एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी तो होता है। तो कहीं ट्रायंगल दिखाई देगा तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्लोप आ जाएगा। याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे किसी ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज का स्लोप आएगा वो आंसर, ठीक है। तो tan थीटा इज स्लोप। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं हम चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ये भी स्लोप का ही फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हम सभी स्लोप्स अलग अलग करके देख लेंगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको देखते ही आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला और सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि डायग्राम देख के कैसे बताना है, ठीक है। ओनली डायग्राम देख के कि स्लोप कैसा है। तो देखो स्लोप क्या क्या हो सकते हैं, स्लोप मतलब m जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, m जो है वो नेगेटिव हो सकता है, m जो है वो ज़ीरो हो सकता है, m इज़ इन्फानाइट ये भी हो सकता है, या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वो हो सकते हैं। अगर आप ये सामने वाली सिचुएशन देखो तो इसमें देखो ये जो बंदा है, ठीक है, ये ना ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि लाइन कौन सी दी है। जैसे ये लाइन दे दी है आपको, अभी हम बना के देखेंगे अलग अलग। तो ये लाइन दी है ना आपको, आपको इस लाइन को ना लेफ्ट साइड से देखना है, यहाँ लेफ्ट साइड से, यहाँ से एक बंदे को चलाने की कोशिश करनी है। अगर चलते चलते उसको चढ़ाई आ जाती है, ठीक है, अगर चढ़ाई आ जाती है तो वो स्लोप होगा आपका पॉजिटिव। अब इस लाइन सेगमेंट को देखो, अगर आप इस लाइन सेगमेंट को देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इसका, लेफ्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट ये। तो इसको ऐसे ट्रैक बना दो, तो ये देखो यहाँ से बंदा जाएगा ऐसे 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 करके, और अब उसको क्या आ रही है, उतराई। उतराई मतलब नेगेटिव स्लोप। तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, इसका जो है वो पॉजिटिव स्लोप होगा, इसका जो है वो नेगेटिव स्लोप होगा। इसमें कोई चढ़ाई नहीं है, कोई उतराई नहीं है, बेचारा सीधा चला हुआ है। तो इस जगह का जो स्लोप है, मतलब इस सरफेस का जो स्लोप है वो ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर चलते चलते आगे दीवार ही आ गई, तो दीवार आ जाएगी तो उस केस में स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आपको शक्ल देख के ग्राफ की आप ऐसे बता सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। याद रखना लेफ्ट साइड से बस आपको देखना है, क्या देखना है कि चढ़ाई आ रही है कि उतराई आ रही है। चढ़ाई आ रही है तो पॉजिटिव स्लोप, उतराई आ रही है तो नेगेटिव स्लोप। तो ये हो गया आपका शक्ल देख के, ठीक है। अब वापस आ जाओ। अब फॉर्मूले में एक चीज़ तो आपने देख ली कि अगर आप शक्ल देख के बताना चाहो तो कैसे बताओगे, बता दिया आपने। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे भी शक्लें चेक कर ही लेते हैं।
उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो मैं वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो एक इक्वेशन लिखी है मैंने, y इज इक्वल टू 4x-3, ये लिखिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, y इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस लिखा है -3। इसका मतलब जो भी मैं ग्राफ बनाऊंगा उसमें एक होगी वाई एक्सिस, उसमें एक होगी एक्स एक्सिस, वो तो होनी है, एक्स और वाई तो आएंगी। तो ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। इसमें ये -3 का मतलब क्या था, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब ये वाई एक्सिस को कहाँ कट के जा रही होगी, -3 पे, ठीक है, -3 पे। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है, देखो यहाँ पे ये वाला ओरिजिन आ गया, ये तो समझ आ गया आपको। तो इसके नीचे क्या होगा, -1, -2, -3, ये होता है आपका -3। अब आप देखो ध्यान से कि इस y इज इक्वल टू 4x-3 में y इंटरसेप्ट मिल गया आपको, ये पॉइंट है वो। और ये जो 4 लिखा है वो क्या है, ये है स्लोप, ठीक है। तो दिस इज योर स्लोप। क्या स्लोप +4 लिखा है मैंने, मतलब पॉजिटिव। यस बिल्कुल पॉजिटिव, पॉजिटिव के बारे में चढ़ाई आनी चाहिए। तो मैं अभी के लिए, अभी आपको पता नहीं है तो अभी के लिए मैं बस ऐसे लाइन लगा रहा हूँ आइडिया के लिए, ठीक है। मतलब ऐसी लाइन होगी जिसका स्लोप जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब चढ़ाई जैसा होगा। लेफ्ट साइड से देखोगे तो चढ़ाई लगेगी वो, और इस टाइप का होगा। तो इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, ठीक है। बनेगा कैसा, दिखने में ऐसा ही होगा, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, मतलब रोटेटेड वाला पार्ट हो सकता है, वो हम बाद में देखते हैं। तो हमें एग्जैक्ट नहीं बनाना है, हमें बस इक्वेशन देख के सिर्फ आइडिया लगाना है कि कहाँ से क्रॉस होके जा रही है, ठीक है। अदरवाइज वैल्यू सॉल्व करनी तो आती है हमें, वो तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या करना है, एक और इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। जैसे कि मान लो मैंने लिख दी वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/4 t+6, ठीक है। अब मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो y इंटरसेप्ट कितना है, क्या वो 6 है, यस बिल्कुल 6 है वो। और y इंटरसेप्ट 6 का मतलब क्या हुआ, यहां से 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट y एक्सिस पे किस, y एक्सिस पे लिखना क्या है मेरे को। अब ये अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे तो ये मैच होगा y इज इक्वल टू mx+c से। तो जैसे आप मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि y एक्सिस पे क्या लिखना था, वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी लिख दो। x एक्सिस पे क्या लिखना है, टाइम, तो यहाँ टाइम लिख देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो y इंटरसेप्ट है 6, तो +6 पे लगा दो पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, दिस इज 6। स्लोप देखो जरा, तो स्लोप इज m इज प्लस, लेकिन 3/4। अब ये 3/4 का क्या मतलब है वो बाद में देखते हैं, अभी के लिए मैं बस आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ ताकि हमें दिख जाए थोड़ा सा। हाँ ये देखो। तो अब मेरे को जो ग्राफ बनाना है वो कैसा होगा, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब फिर से चढ़ाई, और 6 पे टच करना चाहिए वो, ठीक है। तो ग्राफ फिर से ऐसा बन जाएगा कुछ, तो ये लो, ठीक है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ये ऐसा हो, अभी हम इसका एंगल वेंगल देख रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि चढ़ाई होनी चाहिए, तो वो ऐसी भी हो सकती है, बस चढ़ाई होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चढ़ाई तो है ही है, ये देखो ऐसे चलता गया चलता गया। अगले में देखो यहाँ ज़्यादा चढ़ाई है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो ऐसे करके देखो, इसका स्लोप है भी 4 और इसका स्लोप कितना है, +3/4। तो ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ें हैं। एक और बना के दिखाता हूँ सिर्फ आइडिया के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ हम सिर्फ आइडिया के लिए बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक और केस ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -2t+3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इंटरसेप्ट है 3, तो मतलब y एक्सिस को वो कहाँ कट करके जा रहा होगा, +3 पे। y एक्सिस
एक्स एक्सिस 1 2 3, 3 पे कट कर रहा है, ये आ गया पॉइंट। उसके बाद स्लोप क्या होना चाहिए, -2, माइनस मतलब उतराई जैसा दिखना चाहिए। तो या तो आप ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, जैसे मर्जी लगा दो। अभी के लिए हम वो नहीं देख रहे कि कितना ज़्यादा उतराई होगी या कितनी कम उतराई होगी, लेकिन उतराई ज़रूर होगी, ये ज़रूर पता है। ठीक है, तो बना लेते हैं फिर उतराई। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। ये आ गया आपके पास ग्राफ। अब देखो, अगर लाइन सेगमेंट है, मैंने आपको क्या बोला, उसको लेफ्ट साइड से ट्रैक बना के देखो। ये ट्रैक बन गया, ये चलते हुए नीचे आएगा, मतलब उतराई है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। और होना भी चाहिए। देखो m इज इक्वल टू -2 है यहाँ पे, ये प्लस है। m इज इक्वल टू +3/4 है, और ये भी प्लस है। m इज इक्वल टू क्या था ये, 4। तो देखो स्लोप ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आइडिया ये लगाया है कि किस तरह से दिखाई देगा। उतराई चढ़ाई आपको समझ आ गई, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। अगर पार्टिकल को ऊपर की तरफ चलना पड़ रहा है, ये देखो एक पर्सन को ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, आपको चेक क्या करना होता है। अब ये बड़े ग्राफ में भी देख ही लेते हैं हम कि क्या चेक करना होता है। देखो आपके पास 4 ग्राफ पड़े, दिख रहे हैं आपको 4 ग्राफ? यस, बिल्कुल दिख रहे होंगे। आपको सभी में क्या करना होता है, एक, जैसे फर्स्ट को देखो पहले। फर्स्ट में 2 एंडिंग है, एक यहां पे है, एक यहां पे है ही है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें से लेफ्ट साइड कौन सी, ये वाली। तो यहां से ना एक ट्रैक बनाओ इस पे, और इसके ऊपर एक बंदा चला दो। जब ये बंदा यहाँ से चलेगा तो इसको ऊपर जाते जाते, मतलब ऊपर जाने पड़ेगा ना फिर। इस रास्ते पे चलेगा तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। ऊपर जाने का मतलब हो गया चढ़ाई आ रही है। चढ़ाई का मतलब पॉजिटिव स्लोप है। आप सब में देखो, सब में चढ़ाई आ रही है। इस वाले ग्राफ को देखो, यहाँ भी एक ट्रैक बना लेते हैं। एक पर्सन यहाँ से चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ाई आ गई। और अगर आप इस वाली लाइन को देखोगे तो ये पर्सन यहाँ से चला और कुछ ज़्यादा ही चढ़ाई आ गई। इस वाले ट्रैक को देखो, यहाँ से भी चढ़ाई आ गई। तो मतलब सब चढ़ाई है, इसका मतलब सारे पॉजिटिव हैं। बस हमें देखना है कौन सी ज़्यादा चढ़ाई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1 से शुरू करता हूँ। ठीक है, नहीं M1 से नहीं, M तो स्लोप है ही है। सबसे कम चढ़ाई किस में, ऑब्वियसली सेकंड वाले में। तो M2 जो है वो सबसे कम होगा। ठीक है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई आ रही है आपके फर्स्ट वाले में, तो उससे ज़्यादा स्लोप होगा M1 का, उससे ज़्यादा 3 का, उससे भी ज़्यादा 4 का। बस आपको ये देखना होता है। उम्मीद अब आपको समझ आ गया कि चढ़ाई और उतराई देखनी है, और स्लोप कितना है वो हमने अभी फाइंड करना नहीं सीखा है। इसलिए हम जस्ट आइडिया से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहीं पे एक और बना देता हूँ, y इज इक्वल टू 3x + 4। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप तो पॉजिटिव ही है, और वो क्रॉस करके कहाँ से जा रहा होगा, +4 से। तो बना देते हैं +4, 1 2 3 4, ये पॉइंट है। स्लोप पॉजिटिव है, हमें नहीं पता कि कितना सा उतराई चढ़ाई होगी, लेकिन होगी ज़रूर चढ़ाई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। याद रहेगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब चढ़ाई, बस इतना सा याद रखना आपको। तो ये लो, ये मैंने लगा दिया अभी आइडिया के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट हम आगे ग्राफ बनाना सीख ही लेंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये सारी उतराई दिख रही है, मेरे ख्याल से तो आपको दिख ही गई होंगी अब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको देखना है कि लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट कहाँ है। लेफ्ट एंड आपको मिल गया है। अब बस आपको बनाना है इसके ऊपर एक बंदा, जो यहाँ से चलता हो जाएगा, बेचारा नीचे आ जाएगा। उतराई, यहाँ से चलेगा तो ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा, यहाँ से चलेगा तो बड़े आराम आराम से आ सकता है। इसका मतलब स्लोप किसका कम ज़्यादा हो गया, आप लिख सकते हो इसमें कि जो थर्ड है उसका सबसे कम स्लोप है, तो M3। उससे ज़्यादा M2, सॉरी M2 नहीं, उससे ज़्यादा है M1, और उससे भी ज़्यादा उतराई है
2 की, और सब नेगेटिव है, ऑल आर नेगेटिव स्लोप्स। तो आपको ये समझ आ गया। मैं आइडिया के लिए एक ग्राफ बना देता हूं फिर। मान लो कि ग्राफ बना है कुछ इस टाइप का। ये बन गया ग्राफ, और एक बन गया ऐसे ग्राफ। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो मेरे को पता है यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है। चलो वाई और एक्स तो आना ही होता है, तो ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, ये सेकंड ले लेता हूँ। वाई, ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू डैश एक्स। और ध्यान से देखो अगर आप वन को, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है इसका, है ना। तो मैं मान लेता हूँ अभी के लिए ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है। तो इसका मतलब x प्लस थ्री तो लिखना ही लिखना है, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन स्लोप नेगेटिव है, हमें नहीं पता कितना नेगेटिव है, तो मैं अभी माइनस वन, सॉरी माइनस m लिख देता हूँ। चलो काम बन गया। सेकंड देखो, सेकंड के लिए ये सेकंड वाला, इसका स्लोप थोड़ा सा कम है ना। तो इसको भी y इज इक्वल टू लिखना तो माइनस एम ही पड़ेगा x, लेकिन ये इंटरसेप्ट कहाँ है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टू द स्केल तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ये वन है, तो ये शायद टू होगा, तो ये 1.5। तो यहाँ लिख दो माइनस का 1.5। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस को कहाँ से कट करके जा रहा है, -1.5 से। ठीक है, तो ये मैं यहाँ दोबारा से बना देता हूँ। ये वन आ गया, ये टू आ गया, तो ऐसे करके -1 -2। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस को कहाँ से कट करके जा रहे हैं, नेगेटिव से, तो नेगेटिव की वो वाली वैल्यू वाई इंटरसेप्ट में लिखनी ही पड़ेगी। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला स्लोप, अब इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि, चलो बंदा ही चला के देख लेते हैं। ग्रीन वाला जो है वो ग्राफ है, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब आपको क्या करना है, ट्रैक तो बना ही दिए, देखो वाइट सा ट्रैक है, इसके ऊपर चलना है एक पर्सन ने। अब ये बंदा आगे की तरफ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और जैसे जैसे ये चलता जाएगा तो क्या होगा, ये चढ़ाई पे चढ़ता जा रहा है, और चढ़ाई पे चढ़ रहा है। थोड़े बड़े बनाता हूँ ना मैं, ये और चढ़ाई आ गई, और ज़्यादा चढ़ाई हो रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा चढ़ाई बढ़ती जाएगी, और ये बेचारा टेढ़ा दिखेगा हमें। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो m की वैल्यू है, मतलब स्लोप जो है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, और वो भी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि चढ़ाई इंक्रीज हो रही ना कि उतराई। ठीक है, अब इसको देखने का भी अलग तरीका होता है। मान लो आपने ये बंदा चला के नहीं देखना, अब हर बार बंदा चला के तो नहीं देख सकते ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए एक दूसरा रास्ता है हमारे पास, वो है, वैसे तो दिख ही रहा है आपको, चढ़ाई ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जा रही है। उसके लिए दूसरा रास्ता होता है एंगल का। अब एंगल देख लेते हैं कैसे होता है। तो एंगल स्ट्रेट लाइन के लिए आगे बताता हूं, अभी इसके लिए देख लो। एंगल वाले मेथड में क्या करना है, आपको जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, जैसे मान लो मेरे को इसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा इमेजिनरी, या फिर ऑब्वियसली लगा सकते हो आप पेंसिल वगैरह से। एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और मैं ना राइट साइड से एंगल देखूंगा। अगर ये एक्यूट हुआ तो पॉजिटिव स्लोप। अब यहां देखते हैं, तो यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसको भी राइट साइड से ही देखना है, ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड से। ये भी क्या है, एक्यूट ही है अभी तक। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका सारा स्लोप पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर आप एंगल देखोगे, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको थीटा वन नाम दे देता हूं, और इसको मैं थीटा टू नाम दे देता हूं, तो हमें पता है कि थीटा टू जो है वो ज़्यादा है थीटा वन से, 90 की तरफ जा रहे हैं ना। और अगर आप यहां जाके देखोगे तो ये लगभग 90 पहुंचने ही वाला है, तो ये थीटा थ्री हो गया। तो थीटा थ्री जो है वो और भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब थीटा तो आपको पता लगी कि वैसे फॉर्मूला क्या था, स्लोप का फॉर्मूला थीटा के साथ कौन सा वाला था, टेन थीटा।
ठीक है, तो इसका मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली, तो स्लोप ऑफ थर्ड पॉइंट ज़्यादा होगा सेकंड पॉइंट पे उससे कम, और सबसे कम होगा 1 पे। मतलब आप एंगल देख के बता सकते हो डायरेक्ट, सिंपल सी बात वो है। ठीक है, तो ये आ गया आपको एंगल देख के सॉल्व करना। अब मैं स्ट्रेट लाइन के साथ भी बता देता हूँ। तो देखो, स्ट्रेट लाइन के साथ आपको अगर चेक करना है तो क्या करना होता है, वही सेम केस। आपको देखना है कि क्या इस स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा स्लोप जितना भी है वो कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जीरो है तो जीरो। याद रहेगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। अब कोई भी लाइन ले लो, जैसे ये फर्स्ट वाले ले लेते हैं हम। अगर मैं इसका एंगल देखता हूं, इसका एंगल चेक कर लेते हैं। तो कहां से चेक करना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली तरफ से। तो ये चेक कर लिया। अब ये थीटा क्या है, ऑब्वियसली एक्यूट ही है। तो एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा है, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप। सिंपल, स्ट्रेट लाइन फिर से वही। किसी और पॉइंट पे देख लेते, जैसे यहां देख लेता हूं। तो यहां देखूंगा तो याद रखना, करना क्या होता है, स्लोप चेक करने के लिए आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगानी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगाई, ये देखो, ये लग गई एक्स एक्सिस के पैरेलल। और फिर से यहाँ एंगल देख लो। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये दोनों ना पैरेलल लाइंस है, ये वाली और ये, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। और ये एक स्ट्रेट ट्रांसवर्स लाइन है ना, ट्रांसवर्स लाइन। तो अगर ये ट्रांसवर्स है, ये दो पैरेलल हैं, तो ये करॉस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। यस, बिल्कुल बराबर हो गए। थीटा वन नाम दे देता हूँ तो इसको भी थीटा वन ही देना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्लोप नीचे वाला है वही ऊपर वाला है, क्योंकि कांस्टेंट होना चाहिए था। तो देखो एंगल से पता लग गया आपको। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, ये है सेकंड लाइन। इसका एंगल पॉजिटिव साइड से ही देखना है फिर से। तो मान लो ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस तो लगी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड से अगर एंगल देखूंगा तो ये है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं। इस केस में जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे भी मैं चेक करूंगा तो स्लोप यही रहेगा। अब कहीं और चेक कर लेते हैं, जैसे ये इस पॉइंट पे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर इस ग्रीन लाइन के साथ एंगल देख लेता हूं। तो देखो, अब ध्यान से देखो दोबारा से, पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, मतलब ये इसके पैरेलल लाइन, और ये बीच में एक ट्रांसवर्स, और ये वाले एंगल कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी थीटा यहां बनेगा, मान लो थीटा टू लिख देता हूं, तो यहां भी थीटा टू ही होगा। इसका मतलब यहां भी स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो, चाहे कोई भी ग्राफ देख लो, जो मर्जी लेना होगा। अब यहां देखो, ये सारे स्लोप नेगेटिव थे, आप एंगल चेक कर लो। एंगल कैसे चेक करते हैं, एक्स एक्स पॉजिटिव वाली साइड से एंगल देखो, पॉजिटिव। मान लो इस पॉइंट पे चेक करना है, यहाँ एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन लगाओ, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ देखो ऑब्ट्यूस एंगल। देखो, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से देखना है आपको, ध्यान रखना। मैं बस ये बोल रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे एक लाइन लगाओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और राइट साइड से एंगल नोट कर लो कितना है। जैसे नोट करते हैं 0 डिग्री से, इसको मतलब समझ लो कि 0 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, कोई और चेक कर लेते हैं, जैसे 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 पिछला देखो, जैसे ये वाली लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको। मान लो मेरे को चेक करना है इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन लगाऊंगा और एंगल देख लूंगा। देखो छोटा सा एंगल आ रहा है यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ एक्स एक्सिस के साथ देखता हूँ तो छोटा सा, अब एक्स एक्सिस के साथ तो ये टच भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर सकता हूँ ये वाला एंगल। छोटा सा एंगल, छोटा सा स्लोप। यहाँ देखो, ये वाला एंगल बहुत बड़ा है पिछले वाले से, तो ज़्यादा स्लोप। इसी ट्रैक को आगे बढ़ा दो, यहाँ से एंगल देखो। मतलब एंगल आपको ना यहीं से देखना है, याद रखना है आपको। ठीक है, जहाँ 0 डिग्री होता है वहीं से देखना है। जिस भी पॉइंट पे आप पेन रख दोगे, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा से, लेट्स सपोज दिस इज वाई एक्सिस,
दिस इज एक्स एक्सिस, और इसके बीच में एक पड़ा है ग्राफ ऐसे। तो स्लोप फाइंड करना है मेरे को इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, जिस भी पॉइंट पे मेरे को स्लोप फाइंड करना है ना, मैं उस लाइन वहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जोड़ दूंगा। ये देखो यहां भी जोड़ देता हूं, इस पॉइंट पे भी जोड़ ही देता हूं, इधर भी जोड़ देता हूं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां देखो, एंगल, एंगल, एंगल और एंगल। ऑब्वियसली सबसे छोटा यही है लास्ट वाला, ठीक है। थीटा वन सबसे छोटा है, थीटा टू उससे बड़ा है, थीटा थ्री उससे भी बड़ा है, थीटा फोर उससे भी बड़ा है। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको इधर से देखना है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री से। देखो अब ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसका एंगल यहां से नोट करना है। मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जिस भी पॉइंट पे आपको देखना है वहां एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और राइट साइड से देखो। बस इतना सा काम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्लोप ऐसे चेक करते हैं। उम्मीद आपको देख के स्लोप बताना आ गया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार फटाफट। देखो अगर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो आपने उसमें लेफ्ट साइड से एक छोटा सा फ्लैट सरफेस बनाना है विच शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उस पर एक आदमी को चला के देखो। अगर उसको चलते वक्त चढ़ाई आ रही है, मतलब जरूरी नहीं चलाना, ये आपको शुरू में याद रखने के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा ये चढ़ाई, ये चढ़ाई, ये भी चढ़ाई, ये भी चढ़ाई, ये भी चढ़ाई, ये सारी चढ़ाई हैं, ठीक है। उतराई, 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 ज्यादा उतराई, कम उतराई, और कम उतराई, बहुत ही कम उतराई, जीरो। दिस इज योर स्लोप्स। इनको बस देख के आपने ऐसे बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, वही चढ़ाई उतराई वाला, और साथ में बताया एंगल देख के, ये, ठीक है। ये सब एंगल देख के आपको बता दिया कि अगर एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव होता है। स्ट्रेट लाइन के साथ भी मैंने आपको बता दी है, ये भी याद रख लेना आपने कि 0 डिग्री से देखने, मतलब वो एक्स एक्सिस वाली लाइन जहां मर्जी आए क्वाड्रेंट के, जिससे से क्वाड्रेंट यहां नहीं होगा तब भी, ठीक है। लेट सपोज कि ये ओरिजिन आया यहाँ पे, ये ओरिजिन है, और हम थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हैं सारे के सारे, तो कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो भी वो स्लोप पॉजिटिव ही है, क्योंकि चढ़ाई आ रही है, सिंपल बात खत्म, ठीक है। तो चढ़ाई उतराई से आप चेक कर सकते हो। एंगल का मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और देखी हमने अभी तक, वो थी इक्वेशन वाई इंटरसेप्ट और स्लोप। स्लोप हम निकालना अभी सीख रहे हैं, वो हमें पता नहीं चला है, हम ग्राफ बनाएंगे वो भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज पता लगी है विच इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा +3, तो मतलब वो ग्राफ +3 पे कट करके जा रहा होगा वाई एक्सिस को, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। अगला देखो, वाई इंटरसेप्ट -3 है तो -3 पे कट करके जा रहा होगा वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को +6 पे कट करके जा रहा होगा क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 6 है। ये बात होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो y इज इक्वल टू 3x+2 है, तो 3 का मतलब पॉजिटिव स्लोप मतलब ऊपर की तरफ, और 1 2 2 पे टच करके जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब दिखने में ऐसा लगेगा, एग्जैक्ट क्या होगा वो हम पॉइंट से बता सकते हैं। तो ये थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और इससे आप स्लोप देख सकते हो। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने देखा एंगल्स के साथ, ठीक है। तो एंगल्स के साथ आपको याद रखना है, ओके, कि आप ऐसे देख सकते हो। यहां भी वही सब बनाया है, मैंने बस ये बोलना था आपको कि एंगल आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो स्लोप, क्योंकि स्लोप का जो फॉर्मूला है ना वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो tan 0 डिग्री इज 0, क्योंकि उससे मैच कर रहा था इसलिए बना दिया हमने। tan 45 डिग्री इज 1, tan 90 इज इनफाइनाइट, tan 135 डिग्री इज -1, tan 180 डिग्री इज, मैंने आपको बताया 80 डिग्री, मतलब 180 डिग्री पे क्या होता है, जो भी जीरो पे होता है वो 180 डिग्री पे उसका नेगेटिव होता है, तो जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही होगा। तो चलो फिलहाल के लिए जीरो। तो अब आपको विजुअलाइज करना है क्या, स्लोप 1। ये देखो स्लोप 1, मान लो कहीं पे इक्वेशन लिखी है,
y इज इक्वल टू 1x प्लस 3। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए इसका। स्लोप 1 वाले का ग्राफ बनाना सबसे आसान होता है। कैसे बनाना है कि आपको y इंटरसेप्ट पता लग गया? यस, बिल्कुल पता लग गया, विच इज +3। तो +3 बना देता हूं मैं, 1 2 3 बन गया +3। अब आपको देखना है स्लोप। स्लोप कितना है? 1। 1 स्लोप कब होता है? 45 डिग्री में। तो मैं यहां लगा देता हूं, यहां 45, दिस इज 45। अच्छी बात पता क्या होती है कि 45 डिग्री बिल्कुल सेंटर में आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। अगर स्केलिंग बिल्कुल बराबर है तो, मतलब यहां का 1 और यहां का 1 दोनों बराबर हो तो 2 2, तो वो बिल्कुल सेंटर पे आता है। चलो अभी तो हम सेम ही मान के चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहां पे आ गया और 45 डिग्री, नेक्स्ट और 45 डिग्री और 45 डिग्री, 45 इंटू 4 180। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अभी जो ज़रूरत है वो बस ये 45 डिग्री, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी 90, तो पता ही है हमें, तो 90 रहने देता हूँ लगाने को। ये आ गया 135, 135 डिग्री -1। ओके, अब करना क्या है? तो ये tan की वैल्यू आपको पता लगी, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो आपको याद रखना है, जैसे ही आपको ये बनाने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट आपको पता लग गया, इसका मतलब उस पॉइंट को टच करके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको स्लोप 1 दिखाना है, अब ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बार वो ओरिजिन पे हो। ओरिजिन पे होगा तब तो आप एक्स और वाई के बिल्कुल सेंटर पे बता ही दोगे, बता दोगे ना। लेकिन बाकी जगह तो नहीं बता पाओगे। जैसे इस ग्राफ में y इज इक्वल टू, अब y इंटरसेप्ट 3 आ गया, तो मतलब ये पॉइंट, तो लाइन होगी तो स्ट्रेट ही स्लोप 1 के साथ, मतलब चढ़ाई होगी, और बिल्कुल सेंटर वाली चढ़ाई होगी। मतलब सेंटर वाली मतलब आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, डॉटेड लाइन, चाहो तो पेंसिल से ड्रॉ कर देना। अब देखो ये 90 डिग्री बन गया, और इसके सेंटर पे क्या होता है? 45 डिग्री। दिस इज योर 1 स्लोप। अब एक्स एक्स की लाइन को हटा दो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जो बिल्कुल सही होता है वो ग्राफ है अभी। ओ यार, अब इसमें अच्छी बात ये है कि मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखो, आपको ये वाई एक्सिस दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 45 आया था। अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 ही होगा। वो 45 है तो ये नीचे अपोजिट एंगल भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे बड़ा करके देख लेते हैं हम, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स भी तो बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट की वैल्यू भी 3 होगी, क्योंकि -y एक्सिस पे तो -3 और ये +3। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन, और बिल्कुल एकदम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हुआ निकलेगा ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बड़ी सारी चीज़ें दिख जाती हैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ वही सब है पहले वाला। अब करना हमें ये है कि कुछ चीज़ें नोट कर लेनी है, तो आपने अच्छे से लिख लेनी है वो। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब 0 डिग्री टू 45 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री, तो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 से 1 के बीच में,
यस, बिल्कुल होंगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आके होगी स्लोप की वैल्यू इन्फानाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगले 45 डिग्री में, मतलब अगर एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा आता है और 90 से छोटा आता है, तो जो स्लोप की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? वो होंगी 1 से लेके इन्फानाइट तक चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि जैसे यहाँ बना देता हूँ मैं, तो जैसे मान लो मेरे को शो करना है कि स्लोप की वैल्यू 2 कहाँ पे है। तो देखो ये है 45 डिग्री की लाइन। ओके, ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए, बिल्कुल सेंटर पे आ रही है, तो 45 डिग्री की लाइन ही होगी। इसका मतलब यहाँ तो स्लोप +1 होगा, ये तो हमें पता लग गया। अगर मैं स्लोप 2 दिखाना चाहता हूँ तो मेरे को इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंगल लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो वो बन गई ये वाली लाइन, और बड़ा, और बड़ा। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो जितना स्लोप आपको चाहिए वो, ये सारे के सारे स्लोप 1 से बड़े ही होंगे। जितना ज़्यादा आप 90 डिग्री के नज़दीक जाओगे उतना ज़्यादा स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो देखो ये चढ़ाई ज़्यादा बढ़ रही है, ये थोड़ी कम है, ये थोड़ी कम है। और अगर वैल्यू, अगर एंगल जो है वो छोटा है या फिर वैल्यू कम है 1 से, जैसे 5/6, अब ये 1 से कम है, 3/4 1 से कम है, 2/3 1 से कम है, तो इन सब के जो स्लोप हैं वो 45 डिग्री से छोटे ही होंगे। तो आपको आइडिया के लिए ये भी पता लग गया अब कि स्लोप कहाँ जैसे शो होगा। ठीक है, मतलब 45 डिग्री से ऊपर होगा या नीचे होगा, कितना होगा और किस पॉइंट पे होगा, वो हम आगे ग्राफ बनाने पे पता कर ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको स्लोप का आइडिया सा हो जाएगा और ज़्यादा। अब आप और अच्छे से आइडिया लगा सकते हो, कहने का मतलब वो है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हम और आगे जाते हैं एंगल में अनदर 45 डिग्री, तो इसका मतलब वो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 135 डिग्री। तो 135 पे तो देखो स्लोप -1 है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। लेकिन अगर हम नीचे से देखते हैं, जैसे इस तरफ से, तो देखो यहाँ से जो 45 डिग्री है उसमें भी स्लोप 0 से 1 ही जा रहा है, बस -1 जा रहा है, ये कहने का मतलब है। तो इसके बीच में जितनी भी लाइंस आएंगी वो सारे एंगल्स जो हैं वो कितने होंगे 135 से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ थीटा इज 135 से ग्रेटर और 180 से छोटा, तो उस केस में जो स्लोप की वैल्यू है वो होगी 0 से लेके -1 तक। ठीक है, पर याद आपको ये रखना है कि नीचे की तरफ को नहीं होगी, है ना, ये ऊपर की तरफ को होगी। 0 से -1 की वैल्यू सारी इसके बीच में आएंगी, मतलब 180 डिग्री से 135 डिग्री के बीच बीच में। बस ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा माइनस की जितनी वैल्यू, -2 -10 -1000 -1000 -10,000 जितना भी होगा वो सब आएगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब -1 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, मतलब बड़ी मतलब नेगेटिव में बड़ी वैल्यू, -10, तो -10 जो है वो यहाँ कहीं शो हो जाएगी ऐसे लाइन। ठीक है, होगी उतराई, तो देखो जितनी मर्जी लाइनें लगा लो फिर वो उतराई ही होगी। तो आपको आइडिया लगाना और आसान हो गया कि कब कैसी वैल्यू होगी। अब वापस जाते हैं हम इस ग्राफ पे जो हमने शुरू में बनाए थे। अब देखो यहाँ पे आपके पास आइडिया तो मिल ही गया आपको। अब आप बिल्कुल एग्जैक्टली एंगल भी बना सकते हो सकता है मतलब एंगल एग्जैक्ट बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना ग्राफ में वैल्यू पुट करके तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ बता देता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को बनाना है y = 10x + 2,
ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? उस केस में मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, देखो अभी ये 2 पे वाई एक्सिस को कट करेगा, ये मेरे को पता लग गया। तो ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, और ये आ गया 1 2, 2 पे कट करके जाएगा। ठीक है। स्लोप अगर मैं देखूं तो 1 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब 1 से बड़ा 10 है, मतलब 1 से तो बड़ा ही है, ये तो हमें पता है। तो होगा ये कि अब मेरे को थोड़ा आइडिया मिल ही गया, तो मिल गया तो मैं अच्छे से बना लेता हूँ। ये है एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन, ये है वाई एक्सिस, और इसके बिल्कुल सेंटर पे कौन होगा? 45 डिग्री होगा ना। तो स्लोप 1 होता है ना यहाँ पे, यहाँ होगा स्लोप 1, लेकिन मेरे को 1 नहीं शो करना, मेरे को 10 शो करना है, मतलब ये इससे ज़्यादा खड़ा होगा, तो इससे ज़्यादा एंगल होगा इसका, तो इस लाइन की जो स्लोप है या स्टीप है वो थोड़ा और ज़्यादा ऊपर की तरफ होगा। मतलब अगर मैं चढ़ाई की बात करूं तो देखो नीचे से चढ़ाई क्या है और ज़्यादा तीखी होगी, तो ये अब ये बन गया लगभग एग्जैक्ट। अगर हमें स्लोप का थोड़ा बहुत आइडिया है कि कहाँ जैसा आएगा, तो आइडिया से और अच्छे से क्लियर हो गया कि देखो भाई जो ग्राफ है वो ये 45 था, इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हो सकता है दो ग्राफ ये बने ऑप्शन में, तो आपने उसको टच कर देना। क्यों? क्योंकि 2 से पास तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन कौन सा आंसर होगा जो 45 डिग्री से ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो ये आइडिया लगाने का एक और तरीका आ गया आपके पास। ठीक है। और कोई करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो अब देखो ये बिल्कुल 45 डिग्री पे है ना, 45 डिग्री, तो मतलब ये 45 डिग्री है बिल्कुल सेंटर पे है। ये भी 45, ये भी 45। तो ये कहाँ से टच करके जा रहा है? ये वाई एक्सिस को, देखो वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं इसकी स्केलिंग ही ले लेता हूँ, तो स्केलिंग लूँगा अगर मैं, तो मान लो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लेट सपोज 4 आ गया, तो माइनस का 4 होगा। अब इसका मैं ग्राफ लिख सकता हूँ, सॉरी इक्वेशन लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू स्लोप 1 है, -1 है सॉरी, -1, और उसके बाद एक्स एक्सिस, और उसके बाद y इंटरसेप्ट विच इज़ -4। अब ये देखो इसका एग्जैक्ट ग्राफ आ गया। अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो ये 0.5, 0.5 माइनस का यहाँ से क्रॉस करके जा रहा है, तो इसका ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। स्लोप तो चलो 1 है, +1, तो +1 है तो 1 m, m नहीं, m तो 1 है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.5/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन बन गई इसकी। तो अब आपके पास एक और आइडिया मिल गया। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। तो याद रखना स्लोप इसी के बीच में होंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें इन सभी के स्लोप्स एक बार कंपेयर करने हैं और लिखने हैं। ठीक है। हो सकता है हम एग्जैक्ट वैल्यू ना बता पाएँ, ऑब्वियसली नहीं भी बता पाएंगे कईयों की। चलो देखो, तो सबसे पहले फर्स्ट स्लोप की बात करते हैं। अगर मैं फर्स्ट स्लोप की बात करूं तो ये है ऐसा रास्ता, है ना। तो इस पे ट्रैक पे अगर मैं चलने की कोशिश करूं तो बिल्कुल सीधा ही चलूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्लैट सरफेस मतलब m1 इज इक्वल टू जीरो स्लोप। जीरो स्लोप का मतलब होता है फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल रास्ता है। ठीक है, ऑब्वियसली जिस पे चल सकते हो आप। फिर उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड को देखो, सेकंड की लाइन सेगमेंट कौन सी है? ये वाली। और मैंने क्या बताया लाइन सेगमेंट में कैसे चेक करते हैं? हमें देखना है ये ट्रैक है, तो इस ट्रैक पे इस बंदे को चला के देखो, ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी, इसको चढ़ाई फील हो रही है अब। तो इसको चढ़ाई फील हो रही है, इसका मतलब m2 जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप। कितना पॉजिटिव वो हम अभी नहीं बता सकते, वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा हाँ, आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं, अभी आपको पता चल गया। तो कोई भी पॉइंट पकड़ लो, जैसे ये वाला पॉइंट पकड़ लो, इस पूरी लाइन पे कहीं भी, ज़रूरी नहीं यही पकड़ना है, आप बीच रास्ते में पकड़ सकते हो, जैसे ये वाला ले लेता हूँ मैं। तो मेरे को एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लगा देनी है यहाँ पे, क्योंकि नीचे लेने का फ़ायदा ये होगा कि एक्स एक्सिस पहले से बनी होगी। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पहले से बनी है तो मैं यहाँ लगाई, एक्स एक्सिस लगाने की जरूरत नहीं, आपको वाई एक्सिस लगा देनी। ये बन गई वाई एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 45 डिग्री मेरे ख्याल से तो यहाँ कहीं आना चाहिए, है ना।
क्योंकि सेंटर पे ये आया, ये देखो ये शायद सेंटर लग रहा है इसका, जितना एंगल यहाँ से उतना ही एंगल यहाँ से, और ये 2 पॉइंट का है इस 45 डिग्री से कम एंगल पे। तो कम एंगल पे इसका मतलब है इसका स्लोप जो अभी आपने लिखा प्लस पॉजिटिव, वो लेस देन 1 होगा। बस इतना पता है, कितना कम होगा वो नहीं पता, ठीक है, उसके लिए पॉइंट्स नहीं है हमारे पास। चलो इसको हटा देता हूँ, और मेरे ख्याल से अब आपको पता लग गया क्या करना होता है। फिर उसके बाद आते हैं अगला थर्ड पे। थर्ड को देखो, थर्ड का जो स्लोप है, क्योंकि अगर आप इसका लेफ्ट पॉइंट देखोगे तो ये राइट पॉइंट है ना, ऑब्वियसली राइट पॉइंट ये। तो अगर लेफ्ट पॉइंट से एक ट्रैक बनाओगे तो क्या होगा, एक पर्सन जो चल के आएगा उसको यहाँ से क्या फील होगी, उतराई। तो इससे पता लग गया नेगेटिव, पर कितना कर, ठीक है वो भी पता कर लेते हैं। वो पता करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगाओ। तो ये लाइन थोड़ी सी इस तरफ जा रही, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये देखो ये आ गई। और अगर मैं 45 डिग्री का एंगल चेक करूँ तो ये यहाँ कहीं आएगा, सेंटर पे ही आएगा बिल्कुल। तो ये सेंटर पे आ गया। यहाँ ग्राफ की स्लोप की वैल्यू होती है -1, इधर होती है 0 और इधर होती है इन्फानाइट। तो अब हम नेगेटिव इन्फानाइट मानेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर आओगे तो नेगेटिव इन्फानाइट। तो देखो हो क्या रहा है, ये ग्राफ है ना, ये तो -1 से ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी है तो नेगेटिव में ही। तो नेगेटिव में लेस देन 1 नहीं होगी, मतलब 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, नेगेटिव होगी लेकिन ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन क्या लिखूँ, -1 लिख दूँ, ग्रेटर देन -1 होगी। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर वो तो नेगेटिव में छोटी हो जाती है, सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसी होगी। और अगर मैं ऐसे लिखूँ कि M3 जो है वो 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव होगा लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ी वैल्यू होगी। बस ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं हम, इसका काम खत्म हो गया। तो बस ऐसे चेक करना होता है। अगला देखो, नेक्स्ट वन इज फोर्थ। फोर्थ को देखो, फोर्थ कौन सा वाला, ये यहाँ से नीचे, नीचे का मतलब ही पता लग गया होगा आपको। तो अगर आप इस ट्रैक पे चलने की कोशिश करोगे तो थोड़े से टेढ़े हो जाओगे, फिर थोड़े और टेढ़े हो जाओगे, फिर थोड़े और टेढ़े हो जाओगे, फिर उसके बाद और टेढ़े हो जाओगे, उसके बाद और टेढ़े हो जाओगे, उसके बाद और टेढ़े, ठीक है। तो ऐसे टेढ़े होते होते नीचे गिर जाओगे। इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो रहा है, M4 का जो स्लोप है वो शुरू में तो है 0, यहाँ पे 0 फ्लैट सरफेस 0 ही है, लेकिन आफ्टर दैट नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है वैल्यू, ठीक है। मतलब टेक्निकली बोलने तो या मैथमेटिकली बोलने तो डिक्रीज कर रहा है स्लोप। चलो ये भी हो गया। तो फिर इसी खुशी में आपको 5 भी पता लग ही गया होगा। अगर यहाँ से मैं एक ट्रैक बनाता हूँ तो इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, वो ऐसे चलने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसे करते करते चढ़ाई आ जाएगी, और ऊपर पहुँचते पहुँचते वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, M4 का उल्टा इज M5। तो M5 में क्या हो रहा है, शुरुआत में स्लोप इसमें भी 0 था, 0 तो नहीं है वैसे, पर चलो 0 मान लेते हैं शुरू में। और आफ्टर दैट उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इसका स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है और पॉजिटिव है, ठीक है, इससे ऊपर वाला नेगेटिव था। तो ऐसे करके अब आप चेक कर सकते हो सब कुछ। चलो अब इनको बनाने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं हम। तो अब आपको सारा आइडिया लग गया, याद रखना चढ़ाई पॉजिटिव, उतराई नेगेटिव, और फ्लैट सरफेस 0, और एकदम से नीचे को सरफेस नेगेटिव स्लोप, सॉरी इन्फानाइट स्लोप, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी होगा वो बाद में देखते हैं। अब हमने ना दोनों तरीकों से ग्राफ बनाने की कोशिश करनी है। पहले ग्राफ की शक्ल को जस्ट आइडिया लेना है, उसके बाद हम बना के देख लेंगे, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन कैसे दिख रही है,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो ना इसको हम अपनी इक्वेशन से मैच करते हैं। क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैच करने के लिए y के पास कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ राइट साइड ले जाना है, तो ले जाते हैं इसको फिर। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले 3x को उधर ले जाएंगे तो बनेगा 2y इज इक्वल टू, माइनस का हो जाएगा ना 3x प्लस 6। फिर 2 को उधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 6/2। ये बन गया आपकी इक्वेशन। इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 3। अब ये इक्वेशन मैच हो रही है किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अब वो साफ साफ दिख ही रहा है कि y इंटरसेप्ट इज 3, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज 1 2 एंड 3, ये है 3। जिसकी ज़रूरत है वही बना रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्लोप पे। तो अगर आप स्लोप को देखो तो स्लोप है नेगेटिव, मतलब m इज इक्वल टू -3/2। अब -3/2 का मतलब क्या है? 1 से बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है? तो ये है -1.5, ठीक है। वैल्यू वाइज देखा जाए, मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब माइनस ना देखें हम, तो 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है मतलब नेगेटिव साइड से स्लोप 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा होगा, ओके। तो और कट करके कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस पे, 3 पे। तो हम बना लेते हैं। तो मेरे को ये पता लग गया कि भाई जो भी लाइन होगी वो यहाँ से कट करके जाएगी, ऑब्वियसली। ओह, ये टेढ़ी होगी, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगी, और वो 3 को ऐसे कट करके जा रही होगी। कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमारे पास अब स्लोप भी तो है, तो हम और अच्छे से बना सकते हैं। तो सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, एक्चुअली में एग्जैक्टली तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर ही बनेगा। तो मैं अभी के लिए एक लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वाई एक्सिस में से तो यहीं से जाना है। तो एक्स के पैरेलल एक लाइन लूंगा। याद रखना हमेशा ऐसे ही बनाना होता है अगर आपको आइडिया जैसे देखना है तो। 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ कहीं बीच में। तो देखो सेंटर कहाँ आ रहा है, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। और आपको पता नहीं यहाँ पे 0 होता है, यहाँ -1 होता है स्लोप, है ना। तो याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव स्लोप, क्योंकि tan की वैल्यू नेगेटिव होती है ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से, तो इसलिए tan नेगेटिव आ गया। और स्लोप tan से ही देखते हैं इसलिए। अब हमें इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू बनानी है, मतलब हमें इसका स्लोप थोड़ा सा और ज़्यादा रखना है, 1.5 होना चाहिए। तो ग्राफ बन गया ये, दिस इज़ योर ग्राफ। मान लेते हैं ये 1 पॉइंट, मतलब 3/2 स्लोप है नेगेटिव का। बस हो गया, अब इसको मिटा दो बाकी सब कुछ। अब ये किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। दिस इज़ योर आंसर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एंगल अलग है, ये एंगल ज़्यादा बड़ा है ना बड़ा। बड़े वाले एंगल के सामने वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो ये तो 3 होगी, लेकिन ये 3 नहीं होगी। इसका मतलब पॉइंट्स का भी आइडिया लग जाएगा। देखो, एक पॉइंट तो मिल ही गया 0,3, दूसरा पॉइंट 3,0 नहीं होगा, इससे छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला जो एंगल है वो छोटा है। बस इतनी सी बात है। कितना होगा वो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो देखो, अब इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी होती है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये लिखा आपने 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। आपको हमेशा इक्वेशन सॉल्व करनी ऐसे ही है। कैसे? सबसे पहले x की वैल्यू को 0 पुट कर दो। x की वैल्यू को 0 पुट करते देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। चलो, ये तो पता लग गया आपको। तो पहला पॉइंट आ गया 0,3, और वो शायद हम बना चुके हैं। देखो बन गया हुआ है 0,3। तो पहला पॉइंट आ गया a।
अब मेरे को लेना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेने के लिए मैंने क्या करना है, अब y को 0 पुट कर देना है। अब देखो, अगर आपने y को यहाँ 0 लिखा तो x को यहाँ लिखोगे, जो भी आएगा। पहले मैं पुट करके देख लेता हूँ। y को जैसे ही 0 करूँगा तो देखो x इज इक्वल टू 6/3 होगा, विच इज़ 2, तो x 2 आ जाएगा। पर होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है वहाँ और जल्दी में कर रहे हो, तो आप फटाफट क्या करोगे, 0,2 लिख दोगे, गलत हो गया। ठीक है, इसलिए आपने याद रखना है, जब भी आप पुट करोगे y, तो y इज इक्वल टू 0 इस तरफ पुट करनी है। देखो y को 0 किया, x कितना आया था, 2 आया था शायद, तो ये 2 आ गया। अब ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे लिखना है वैसे दिख रहा है, लेफ्ट पे x एक्सिस, राइट पे y एक्सिस, दिस इज b पॉइंट। b पॉइंट इज 2,0। देखो, हमें आइडिया भी लग गया था कि 3 से बड़ी वैल्यू तो नहीं हो सकती, ना ही 3 होगी क्योंकि एंगल छोटा था। तो ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं ग्राफ्स। अगला देखो, आपको उसमें पता नहीं चला है तो यहाँ पता चल जाएगा। यहाँ हम सब कुछ करेंगे, मतलब आइडिया भी लगा देंगे और वैल्यू पुट करके भी देख लेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब अगर आप इसको देखो तो ये तो सच में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच ही कर गई है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। y इंटरसेप्ट इज 3 प्लस का 3 एंड स्लोप इज 1। बहुत ही अच्छी बात है कि स्लोप 1 आ गया। कट कहाँ करेगा ये, मान लो ये 1 है तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा। फिर से 3 पे टच कर रहे, तो 3 पे कट करते हुए जाएगा, लेकिन स्लोप कितना है, 1। और +1 स्लोप कहाँ होता है, +1 स्लोप होता है बिल्कुल एग्जैक्टली 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये बन गया आपका 45 डिग्री। ये लो, ये लग गई लाइन। ये पॉइंट आपको पता लग गया ऑलरेडी, कितना था, वाई एक्सिस की वैल्यू 3 है, एक्स एक्स की 0 है। ये स्लोप की वैल्यू है 1, जो आपने बना ली है। अब इसका काम खत्म हुआ। वैसे आप इसको मिटा सकते हो, लेकिन एक चीज़ और दिखा देता हूँ। तो देखो, ये एंगल है 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये भी कितना हुआ 45 डिग्री, तो ये भी कितना हुआ 45 डिग्री। इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो अगर 3 है, तो ट्रायंगल की एक साइड 3 है और एंगल कितना है 45, तो दूसरी साइड भी तो 45 है, उसके सामने वाली भी कितनी होगी, इसके इसके सामने वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 3 होनी चाहिए। तो दिस इज योर आंसर आ गया -3,0। आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आपने ये थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी होगी मैथ्स में, कि अगर ट्रायंगल के एंगल सेम है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो वो ये थ्योरम होती है, तो देखो यूज़ होगी। अब पॉइंट्स निकाल के देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखो फिर, इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मैंने आपको क्या बोला, x को 0 पुट करो। जैसे ही आप x को 0 पुट करोगे y कितना आ जाएगा, y इज ऑलरेडी 3। तो क्या एक पॉइंट आ गया मेरे पास, विच इज 0,3। फिर मैंने आपको क्या बोला कि y इस तरफ लिखो 0, तो इस तरफ x की वैल्यू लिख देना -3, जो कि आपको दिख ही रही होगी, इक्वेशन सॉल्व होके यही बनने वाली है। और अच्छी बात यह है कि दूसरा पॉइंट भी तो यही है, तो आपको जैसी स्लोप 1 दिखाई दे, बहुत ही अच्छी बात है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को सेम पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा नंबर वाइज। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, वो तो स्लोप से पता चल जाएगा आपको। तो याद रखना, जैसे ही आपको स्लोप 1 दिखाई दे, सीधा 45 पे लाइन लगा दो, काम ही खत्म। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, दिस इज y इज इक्वल टू 4। अगर आप ध्यान से देखो तो y इज इक्वल टू 4 पे कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब वेरिएबल कौन होगा, x वेरिएबल होगा, तो वो वेरी कर रहा होगा, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम इसको देखते हैं मैच करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। कर सकते हैं मैच, बिल्कुल कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 0x प्लस 4, क्योंकि प्लस का 4 है इसलिए।
ठीक है। स्लोप ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो मतलब क्या, फ्लैट लाइन होगी, यस बिल्कुल होगी, पर होगी कहाँ पे, वाई एक्सिस को वो +4 पे कट करके जा रही है, ठीक है, वाई एक्सिस को +4 पे। तो अब देखो ऊपर जो है वो एक ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू -4, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ -4, इतना सा तो काम करना है। तो y को ये -4 पे कट करके जाएगी, तो इससे आपके दो क्वेश्चन हो गए। अच्छा फिलहाल मैं बना देता हूँ, ये है 1 -1 -2 -3 -4। देखो ये दिखने वाला जो काम है, ठीक है, कि आपको दिख जा रही है वैल्यू, ये सिर्फ तभी होगी अगर स्केलिंग बराबर होगी। जैसे यहाँ 1 2 3 लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 की स्केलिंग सेम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कई बार ग्राफ दे दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, एग्जांपल के लिए, और आपको दे दिया यहाँ 1 दे दिया, यहाँ दे दिया 2, फिर यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया 4, मतलब टाइम की तो सही वैल्यू दी थी, लेकिन एक्स की वैल्यू सही नहीं दी थी। यहाँ दे दिया 20, यहाँ दे दिया 40, यहाँ दे दिया 60। अब इस केस में आप स्लोप 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे जो लिखोगे वो कुछ और होगा, वो होगा 20, 20/1 20, 40/2 20, 60/3 20। तो अब आप देख के नहीं बता सकते बिल्कुल, अब आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, विद क्वेश्चन की वैल्यू या ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ बना दिया मैंने, इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिखूंगा, वाई एक्सिस पे कौन है, एक्स है, इज इक्वल टू स्लोप कितना है, 1 है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है तो टाइम लिख दो, कहाँ से पास होके जा रहा है, ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ओरिजिन पे, तो +0 लिख दो। तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया उसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू टी, बस ओनली इतना सा काम करना होता है। देखो कितना आसानी से आगे, और आगे चलते हैं। अब है वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 नहीं, एक्स इज इक्वल टू वाई +2 है ना। तो अब देखो, अब इसको अगर आप देखोगे मैच करके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो आपको बनाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। वो मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, वाई एक्सिस कहाँ रखना होता है, लेफ्ट साइड पे, तो y इज इक्वल टू 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये x-2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन, इसको मैच करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आपको पता चलेगा y इंटरसेप्ट -2 है, एंड स्लोप इज स्टिल 1। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। तो मतलब स्लोप है -2, तो वाई एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, जो ज़रूरत है वही बनाता हूँ मैं, 1 2, मतलब -1 -2, ठीक है। स्लोप +1 है, अब +1 स्लोप कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया, एक लाइन लगाओ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, जो कि ये है नहीं, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन लगाओ, और उसके सेंटर पे एक लाइन जा रही होगी। अब देखो, इसको आप मूव कर सकते हो, तो फिलहाल तो चलो मूव कर सकते हो, आप बना के मूव नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल सेंटर पे अभी, सेंटर मतलब 0 और 90 के बीच में, 45 डिग्री पे। तो ये स्लोप आ गया, इसी लाइन को पीछे इंक्रीज करना है तो कर लो, ये आ गई। अब ये जो ग्राफ बना वो है x इज इक्वल टू y+2 का। तो आपने ग्राफ बनाने तो सीखे ही, ऐसे लिखते हैं ना हम इक्वेशन, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, लो हो गया इसका काम खत्म। स्लोप कितने, स्लोप है 1, तो बहुत ही अच्छी बात है, स्लोप 1 आ गया, इसका मतलब तभी ये बीच में आया था। इसका मतलब अगर ये स्लोप 1 है तो ये 45 डिग्री हुआ, तो ये भी 45 डिग्री होगा फिर। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये भी कितना हुआ, 2। तो ये बन गया आपका आंसर, वरना हम बना के देख लेते हैं। अब इक्वेशन में पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कोई भी इक्वेशन ली जा सकती है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ही ले लेता हूँ, जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगा,
y की वैल्यू आ जाएगी -2। देखो x 0 की है तो y को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो y माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये बन गया आपके पास, x को 0 पुट करते y की वैल्यू आ गई -2। तो पॉइंट आ गया, मान लेते हैं P पॉइंट है ये, तो P पॉइंट आ गया 0, -2। क्या ये पॉइंट लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, ये देखो 0, -2 यही तो है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको ना 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, और 2 पॉइंट ऐसे निकलते हैं। सबसे आसान y को 0 पुट कर दो, फिर सबसे आसान मतलब ये 2 पॉइंट निकालना आसान होते हैं। y को 0 पुट करो, x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, y 0 हो जाएगा तो x डायरेक्टली 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। क्या ये भी कोई पॉइंट है? यस, 2, 0 पॉइंट है हमारे पास, दिस इज 2, 0 पॉइंट। तो ऐसे बनाते हैं ग्राफ। नेक्स्ट देखो, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ कि मेरे को यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ लेना पड़ेगा। पर याद रखना है कि ये ग्राफ आप एक ही बना रहे हो, तो एक ही ग्राफ के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब स्केलिंग सेम होगी दोनों की, है ना, तो आप चेंज नहीं कर सकते। x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 3 है, लेकिन y की वैल्यू वेरी कर सकती है, तो y की वैल्यू वेरी कर दो, y की कोई भी वैल्यू चलेगी, x की 3 होनी चाहिए, तो x की 3 कहाँ आएगी, x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे कहीं, ये 2 है, ये 1, 2, 3, तो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें बनाना नहीं चाहता मैं यहाँ कहीं साइड में बना देता हूँ। y एक्सिस, x एक्सिस, 1, 2, 3, लो ये बन गया आपका ग्राफ जो x इज इक्वल टू 3 का है, तो x इज इक्वल टू 3, बस ये बन गया इसका ग्राफ, इस वाले का। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं। -2x -3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले पॉइंट ही निकाल लेते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ, है ना। तो पॉइंट निकालने का क्या तरीका था, x को 0 पुट कर दो, देखो y कितना आ रहा है, तो x को 0 पुट कर दिया तो y आ गया आपके पास 6 -6/3 विच इज -2। चलो -2, तो पॉइंट आ गया आपके पास, एक की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 0, -2, जो कि आना ही था। उसके बाद y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट किया तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, है ना। चलो ये तो सॉल्व कर ही सकते हो आप, तो ये पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट आ गया b पॉइंट विच इज -3, 0। अब आप इससे तो ग्राफ बना ही सकते हो, ठीक है। अब हमें देखना है कि इक्वेशन एक्चुअली में और क्या बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। -2x मतलब हमें y इज इक्वल टू mx+3 से मैच करवाना है। देखो मैं वो इसलिए बता रहा हूँ, करने को तो ये ग्राफ बना ही सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके साथ मैच करने का फ़ायदा ये होगा कि आप ग्राफ देख के सीधा आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। सीधा y इज इक्वल टू mx+c से मैच किया और आंसर आ गया। तो देखो -2x -3y, इसमें से मेरे को y इज इक्वल टू mx+c बनाना है, तो ऑब्वियसली -3y इधर ही रह जाएगा, इज इक्वल टू +2x+6 बचेगा। फिर y इज इक्वल टू -3 उधर चल जाएगा, तो -2/3x -2, ऐसा कुछ बच जाएगा। ये बन गई आपकी y इज इक्वल टू mx+c वाली इक्वेशन। मतलब y इंटरसेप्ट कितना है, -2, और स्लोप कितना है, स्लोप इज -2/3 विच इज -0.6 मान लेते हैं हम इसको। अब ड्रॉ कर लेते हैं, ये बना ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, y इंटरसेप्ट इज -2, दिस इज -1, दिस इज -2, स्लोप इज 0.16। अब स्लोप बनाने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है, आपको एक लाइन लगानी है डॉटेड, डॉटेड मतलब जैसे ही आप लगाना चाहो, पेंसिल से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में आपको हमेशा क्या करना है, आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। आपने नेगेटिव में 45 डिग्री पे लाइन लगा लेनी, तो ये मैंने 45 डिग्री पे लगा दी, मतलब मान लो 45 डिग्री, एग्जैक्टली तो मैच करना ही पड़ेगा हमें।
लेकिन स्लोप कितना है हमारे पास? स्लोप है -0.6, तो इससे कम होना चाहिए, मतलब ये 45 डिग्री यहाँ नहीं आना चाहिए, 45 तक जाना ही नहीं चाहिए, इससे नीचे वाला स्लोप है, इससे नीचे मतलब -1 से कम वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ ऐसे, ये लो, -1 से कम वैल्यू है, नेगेटिव स्लोप भी है, तो बस बन गया ग्राफ। दिस इज योर लगभग अप्रोक्सीमेटली सही ग्राफ। तो देखो एक पॉइंट हमारे पास अपने आप ही आ गया, विच इज़ -2 नहीं है, 0, -2। क्या ये पॉइंट बनाया हमने? 0, -2, ये देखो। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कहीं। तो अब दूसरे पॉइंट का आइडिया ले सकते हैं, फिलहाल के लिए 3 है तो हमें पता है -3, 0 लगभग ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हो, तो आपको पता लग गया होगा कि एंगल कितना है। हाँ, अगर आपको कहीं स्लोप चेक करना है तो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। एक लाइन लगाओ एक्स एक्सिस के पैरेलल, और याद है ना आपको क्या करना था? राइट साइड से एंगल नोट करना है, क्या वो 90 से ज़्यादा बड़ा है? ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं।